कौन कहाँ जा रहा है इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी पार्टी का विस्तार करना है। जो जहाँ जा रहा है उसको वहाँ मुबारक। पहले गुपकार था, आप एक और आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हूँ। उसकी रैली में होंगे नहीं होंगे, 24 तारीख को मोदी साहब आ रहे हैं पल्ली में, आप वहाँ आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, केजरीवाल कभी फ्री बिजली पानी दे नहीं सकता। दिल्ली में भी उन्होंने लोगों को गुमराह किया और पंजाब में तो उन्होंने बंटाधार किया लोगों का। उन्होंने घोषणा की, भगवंत मान जी ने की, हम इतने डेली वेजरों को पक्का कर रहे हैं। तो जिस दिन ऑर्डर किया उसके 2 दिन के बाद सीधा दिल्ली चले गए मोदी साहब के पास कि 50,000 करोड़ रुपए का हमें पैकेज दे दो, हमने एम्प्लॉइज को तनख्वाह। देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर एक स्टेट चले भी गए देश के प्रधानमंत्री के पास, वादा करें वो तो पूरा करें मोदी साहब। ये कौन सी तकनीक है? 1000 बिजली के डेली वेजर्स को पक्का किया। अब जो पीएचई के और आरएनबी के और बाकी डिपार्टमेंटों के, रूरल डेवलपमेंट और एनवाईसी होम गार्ड्स हैं, उनका भी मसला हल करेंगे। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा जो है वो दावा कर रही है कि वो 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ 8 अप्रैल को आम आदमी पार्टी में एक बड़े चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे, और वो चेहरे जो हैं वो जम्मू कश्मीर से होने वाले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये चेहरे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी क्या एक विकल्प बन सकता है? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर भाजपा के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा सीटें जो है वो भाजपा जीतने वाली है। रैना साहब, एक तरफ आप ये वादा कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो आप जीतने वाले हैं, मुख्यमंत्री भाजपा को होगा, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो टक्कर देने वाली है भाजपा को। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, कोई नहीं है टक्कर में भारतीय जनता पार्टी की। जम्मू कश्मीर में कोने कोने में इस समय भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो हमारा विस्तार है वो हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत राजनीतिक दल है, जिसका जम्मू कश्मीर के अंदर 10,000 से ऊपर जो हमारे पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ तक, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश, ये एक बहुत सशक्त टीम भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू कश्मीर में है। ये अगर सभी इकट्ठे भी हो जाएं, जैसे गुपकार गठबंधन बना था डीडीसी के चुनावों में, 10-10 पार्टियों ने मिलके, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, जो जो चीफ मिनिस्टर थे आज तक यहाँ, उन्होंने इकट्ठे होकर एक गैंग बनाया था गुपकार गठबंधन। तो उन सब का हाल आपने देखा था, ढूंढे नजर नहीं आए। इसके बावजूद कि ये 10-10 पार्टियां इकट्ठी हो गई, 75 से ज़्यादा जिला परिषद की सीटें बीजेपी ने जीती थी जम्मू कश्मीर में। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी। और जम्मू कश्मीर में भी, चाहे इसमें केजरीवाल की पार्टी भी शामिल हो जाए गुपकार गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी का ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते। और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का होगा। कोई किस पार्टी में जाता है नहीं जाता है उसका इंडिविजुअल फैसला है। हमारा काम है जनता के बीच में जनता की भलाई करना, जनता की सेवा करना, सेवादार बनकर काम करना। और जिस तरीके से आज मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई का काम किया है, गरीब, मजदूर, किसान, जम्मू के, कश्मीर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शहर के, गांव के, हर व्यक्ति की भलाई का काम मोदी सरकार ने किया है। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ जब भी यहाँ चुनाव होंगे बीजेपी की सरकार। साहब, आप कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा सीटें जो है वो भाजपा जीतेगी। उसके लिए आपको 20 से ज़्यादा सीटें जो है वो कश्मीर से जीतनी पड़ेंगी, जो अभी तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। कितना आसान होगा, क्या लगता है कि आसान रहेगा जम्मू कश्मीर में 50 सीटें जीतना, वो भी भाजपा के लिए? देखिए, जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी, हम जम्मू कश्मीर में 35 और 40 के बीच में सीटें हम जम्मू रीजन की जीतेंगे। जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ, यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी। कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं। 1947 से ये बीजेपी के गढ़ रहे हैं। यहाँ से तो बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ से भी, जो हमारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ से भी बीजेपी जीतेगी। रही बात कश्मीर से, कश्मीर में भी बीजेपी जीतेगी। कश्मीर के लोग, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हों, कश्मीर के सिख हों, कश्मीरी पंडित हों,
कश्मीर के अंदर रहने वाले गुजर बकरवाल हों या कश्मीर के अंदर रहने वाले पहाड़ी कबीले के लोग हों, इन सब की भलाई तो मोदी साहब ने की है। सबका भला मोदी साहब ने किया है। कश्मीर में भी हम जीतेंगे और आप देखते रहना, अपने दम पर यहाँ बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी में जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं, उन नेताओं के नाम पता सर आपको? देखिए, मुझे टी.एस. टोनी, बलवंत सिंह मनकोटिया, सुंदर सिंह सिंगारी, बड़े सारे कैबिनेट मंत्री जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, IPS अधिकारी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले। और टी.एस. टोनी को आप अच्छे से जानते भी हैं, आप ही के पूर्व कैबिनेट मंत्री को उन्होंने हराया था DDC के चुनाव में। देखिए, मैं आपसे एक बात, कौन कहाँ जा रहा है इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी पार्टी का विस्तार करना है। जो जहाँ जा रहा है उसको वहाँ मुबारक है। तो टक्कर मिलने वाली है आपको, तो एक और पार्टी खड़ी हो रही है आपके खिलाफ। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले गुपकार था, आप एक और आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं जिसमें लगभग 1 लाख लोग जो है वो शामिल होंगे। मैं कहता हूं उसकी रैली में होंगे नहीं होंगे, 24 तारीख को मोदी साहब आ रहे हैं पल्ली में, आप वहां आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। 1 लाख की तो 50-50 हज़ार की तो मैं 60-60, 70-70 हज़ार की करता हूँ। मोदी साहब आएंगे तो 5-5, 10-10 लाख की रैली होती है। अगर पहली रैली अगर अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं और 1 लाख लोग शामिल होते हैं, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये तमाम लोगों ने भी तो कभी किसी ज़माने में यहाँ रैलियाँ की हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने भी तो बीजेपी के खिलाफ 2014 में चुनाव लड़ा, 2014 में असेंबली के चुनाव ये हमारे खिलाफ लड़े, 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव इन्होंने इकट्ठे होकर लड़ा, 2019 में लोकसभा का चुनाव इन्होंने इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ लड़ा, और DDC का चुनाव, BDC का चुनाव इन्होंने सबने मिलकर हमारे खिलाफ लड़ा। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टी.एस. टोनी साहब को तो कहना है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में क्लीन स्वीप करने वाली है, 80 सीटें जीत देगी जम्मू कश्मीर में। चलिए, अच्छी बात है। आप 50 कह रहे हैं, वो 80 सीटें कह रहे हैं। हमने उतनी ही बतानी है जितनी हमने जीतनी। बिजली पानी फ्री करने की बात आप कर रहे हैं, और ये नारा जो है वो दिल्ली से निकला था। अरविंद केजरीवाल ने ये नारा दिया था कि आप हमें वोट दो, हम आपको फ्री में बिजली पानी देंगे। वहीं पर आप जम्मू कश्मीर में ये दावा कर रहे हैं सर, आप जम्मू कश्मीर में भी ये लोगों को यही कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली पानी देंगे, वहीं दूसरी तरफ आप स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल कभी फ्री बिजली पानी दे नहीं सकता। दिल्ली में भी उन्होंने लोगों को गुमराह किया और पंजाब में तो उन्होंने बंटाधार किया लोगों का। उन्होंने घोषणा की भगवंत मान जी ने की, हम इतने डेली वेजरों को पक्का कर रहे हैं, किया उन्होंने। तो जिस दिन ऑर्डर किया उसके 2 दिन के बाद सीधा दिल्ली चले गए मोदी साहब के पास कि 50,000 करोड़ रुपए का हमें पैकेज दे दो, हमने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर एक स्टेट चले भी गए देश के प्रधानमंत्री के पास, वादा करें वो तो पूरा करें मोदी साहब। ये कौन सी तकनीक है? ताकि बाद में ये लोगों को बताएं कि हम तो गए थे मोदी साहब के पास, उन्होंने पैसे दिए नहीं। तो भैया, जब आप वादे करते हो तब तो देखो। हमने इसलिए कहा कि हम जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे, गरीब लोगों को। वो इसलिए जैसे मोदी साहब ने PMAY के मकान जिन लोगों के बनाए, गरीब लोगों के, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो यकीनन हम उनको फ्री बिजली फ्री पानी देंगे। और स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं शहरों में, वो तो देखिए क्या है कि बिजली पूरे देश के अंदर इस समय बिजली का प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, और हम चाहते हैं कि 24 घंटे बिजली रहे। हम चाहते हैं कि लोगों को दिन रात, सर्दी हो या गर्मी हो, बिजली का सुख मिले, बिजली नहीं जानी चाहिए। फिर यहाँ से बिजली की लीकेज होती है, वो थोड़ा चेक करनी पड़ेगी। रही बात गरीबों के लिए, वो हम करेंगे। मोदी साहब फ्री राशन गरीबों को, फ्री वैक्सीन सबको, फ्री मकान गरीब लोगों को, फ्री टॉयलेट बाथरूम। मोदी साहब ने फ्री में आयुष्मान भारत के कार्ड, फ्री में ई-श्रम कार्ड, किसानों को 6-6 हज़ार, गरीब लोगों को 1,000-1,000 पेंशन, सब मोदी साहब ने तो दी है। और इसीलिए जब हमारी यहाँ सरकार बनेगी, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, तो हम डेली वेजरों को भी जो अभी बचे हैं, हमने 12,000 बिजली वाले पक्के किए, 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स का हमने समाधान किया, हमने SRO 202 ख़त्म किया, हमने सर्व शिक्षा अभियान और रमसा के तहत जो टीचर्स अपॉइंट हुए थे उनको हमने बेनिफिट्स दिए। हमने डेली वेजेस कहाँ पे हमने 12,000 बिजली के डेली वेजर्स को पक्का किया। अब जो PHE के और RNB के और बाकी डिपार्टमेंटों के, रूरल डेवलपमेंट और NYC होम गार्ड्स हैं, उनका भी मसला हल करेंगे, लेकिन फेज़ मैनर में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे हमारी कोशिश है कि चुनावों से पहले हो जाए, अगर नहीं होता है तो हम
जो चुनावों के बाद जब हमारी यहाँ सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में पॉलिसी लेके आएंगे और पहली कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम डेली वेजेस का मसला हल करेंगे। आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, महबूब मुफ्ती 3 दिन के जम्मू के दौरे पर यहाँ पर पहुंचे थे और विजयपुर में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और लोगों को कहा कि 370 जो है एक बार फिर वापस आएगा, जब हमारी सरकार होगी 370 जो है वापस आएगा और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का भी उन्होंने भी कहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी क्या बोलती हैं क्या नहीं बोलती हैं, वो उनकी पार्टी की क्या विचारधारा है वो आप सब जानते हो। महबूबा मुफ्ती जी जो हैं उनको मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का दौर दिल्ली में ख़त्म हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको ये पाकिस्तान का राग नहीं अलापना चाहिए। ना ही कोई पाकिस्तान से बात करने वाला है और ना ही 370 कभी वापस आने वाला है। चलिए बाबू, शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से अरविंद रैना जी ये दावा कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और पहली बार ऐसा होगा अगर 50 सीटें भाजपा की आती है तो इतिहास होगा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी भी जो है वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। अब देखना ही है कि 8 तारीख को कौन कौन सा नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता है। लेकिन रैना साहब ने ये साफ कर दिया है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। मनरेंद्र पब्लिश के साथ धन्यवाद।